नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 102। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 6 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, उधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है वर्कशीट का रिकॉर्ड। इसमें हम फिर से क्या करने वाले हैं, हम डेटा कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू वेरियस डेली लाइफ सिचुएशंस एंड इंटरप्रेटेड, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए अध्यापिका जी हमें कुछ काम रोज़ एक वर्कशीट के माध्यम से देती हैं। कुछ बच्चे फ़ोन पर उन वर्कशीट को देखते हैं तथा कुछ बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता विद्यालय से वर्कशीट लेकर जाते हैं। अध्यापिका जी ने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि 5वीं कक्षा के सभी बच्चे वर्कशीट किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाने के लिए हर बच्चे को फ़ोन करने का सोचा। जब वो बच्चों को फ़ोन कर रही थी तब वो अपने हाथ एक कॉपी लेकर बैठ गई, जिसमें उन्होंने नीचे दी गई तालिका यानी टेबल बना रखी थी। जैसे ही बच्चों से बात हो जाती तो वो पता लगा लेती कि यह बच्चा वर्कशीट फ़ोन में देख रहा है या विद्यालय से प्राप्त कर रहा है। वो उसके सही स्थान पर टैली मार्क लगा देती। टैली मार्क लगाने के नियम हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। अध्यापिका द्वारा एकत्र की गई जानकारी इस प्रकार है। तो देखिए दोबारा से हम टैली मार्क्स के ऊपर ये वर्कशीट करेंगे। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि टैली मार्क्स कैसे लगा रहे थे। ये देखो बेटा, जब हमारे पास एक संख्या होती है तो एक डंडा लगाते हैं हम टैली मार्क्स का। जब हमारे पास 2 हो जाती हैं तो इस डंडे में हम नीचे एक लाइन जोड़ देते हैं। जब 3 हो जाती हैं तो नीचे तो लाइन थी ही, उसमें ऊपर भी एक लाइन जोड़ देते हैं। 4 में हम क्या करते हैं, हम इस डिब्बे को पूरा बना देते हैं। और 5 में क्या करते हैं, इस डिब्बे के बीच में एक और लाइन डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं टैली मार्क्स में। इसके आगे क्या करते थे, हम 5 के आगे फिर से 1 से शुरू हो जाते थे। जैसे मान लीजिए हमें 6 लिखना है तो इस डिब्बे को हम पूरा करेंगे और फिर से 1 का डंडा यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6। ऐसे ही अगर हमें 7 लिखना हो तो क्या करते, ये 5 का डिब्बा बनाते और 2 लिख देते, 5 और 2 7। तो इस तरीके से ये हमारा आगे बढ़ता जाता। चलिए अब इस वर्कशीट को देखते हैं। अब जो अध्यापिका है उन्होंने ये वाली तालिका यानी ये वाली टेबल बनाई। इसमें क्या क्या है, बच्चों को वर्कशीट किस प्रकार प्राप्त हुई। देखो 3 तरीके उन्होंने बता रखे हैं। पहला क्या है, कीपैड वाले फ़ोन, ठीक है, जिसमें बटन आते थे, वो वाले फ़ोन पर कितने बच्चे ले रहे हैं। ये देखो 5, 10, 15 और 2 17। ये देखिए यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, टच स्क्रीन वाले फ़ोन, ठीक है, उसमें कितने बच्चे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 4 29। तो ये देखिए इधर 29 लिखा हुआ है। और फिर क्या है, अभिभावक विद्यालय आकर लेते हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आके वर्कशीट लेते हैं वो कितने बच्चे हैं, 3। ये देखिए इधर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये तालिका यानी टेबल बनाई। अब इसमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तालिका को देखकर पता लगाइए कि क्या पता लगाना है, पहले पर 5वीं कक्षा के कितने बच्चे वर्कशीट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए वर्कशीट तो ये सारे के सारे बच्चे ही ले रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कीपैड वाले फ़ोन में ले रहे हो या टच स्क्रीन वाले फ़ोन में ले रहे हो या स्कूल आकर ले रहे हो, यानी कि ये सारे के सारे बच्चे वर्कशीट लेकर जा रहे हैं। तो अगर हमसे ये पूछा गया कितने बच्चे वर्कशीट लेते हैं, हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 17, 29 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं 17 जमा 29 जमा 3। तो हमारा आंसर आ जाता है 49 यानी 49। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कक्षा के कितने बच्चों के अभिभावक वर्कशीट विद्यालय से लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने बच्चों के अभिभावक यानी पेरेंट्स स्कूल से वर्कशीट लेकर जाते हैं। तो ये देखिए आखिरी में हमने यही देखा था, यहाँ पर है 3 बच्चे, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है कि कक्षा के कितने बच्चे फ़ोन के द्वारा वर्कशीट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फ़ोन देखो, फ़ोन में एक तो कीपैड वाले फ़ोन वाले बच्चे भी हैं और टच स्क्रीन वाले फ़ोन वाले बच्चे भी हैं। तो यानी ये दोनों ही फ़ोन पर वर्कशीट लेते हैं। तो इसको हम दोनों को यहाँ पर जोड़ कर लिख देंगे। तो 17 और 29 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाता है 46।
तो 46 बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन के द्वारा वर्कशीट लेते हैं, फिर चाहे वो कीपैड वाला हो या टच स्क्रीन वाला फ़ोन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट ले जाने की जानकारी प्राप्त करने के बाद अध्यापिका पता लगाना चाहती है कि बच्चों ने अभी तक कितनी वर्कशीट हिंदी, इंग्लिश व गणित विषयों पर कर ली है। क्या आप इस काम में उनकी मदद करेंगे? अपनी कॉपी में देखकर पता लगाओ कि आपने पिछले महीने में कितनी वर्कशीट हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की करी है। यानी इसमें आपको क्या करना है, आपको अक्टूबर महीने का रिकॉर्ड निकालना है जो आपने अपनी कॉपी में काम किया हुआ है। उसमें क्या देखना है कि अक्टूबर के महीने में जितनी भी वर्कशीट आपने की है उन वर्कशीट में से हिंदी की वर्कशीट कितनी थी, इंग्लिश की वर्कशीट कितनी थी और गणित की वर्कशीट कितनी थी। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड मैंने निकाल लिया है। तो हमने हिंदी की अक्टूबर के महीने में वर्कशीट की है 10 और इंग्लिश की कितनी की है 7 और गणित की है 5। तो इनको हम यहाँ पर टैली मार्क्स में भी लिख लेते हैं। तो हिंदी की वर्कशीट जब हमने 10 की थी तो 10 को टैली मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए 10 हमने टैली मार्क्स में लिख लिया है। फिर क्या है, इंग्लिश की वर्कशीट, इंग्लिश की कितनी की थी हमने 7 की थी, तो इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये लीजिए। फिर क्या है, गणित की वर्कशीट, गणित की हमने 5 वर्कशीट की थी अक्टूबर के महीने में, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये लीजिए। और अब यहाँ पर लिखा है कुल वर्कशीट, यानी टोटल मिला के हमने कितनी वर्कशीट की थी। तो अक्टूबर के महीने में हमने टोटल मिला के 22 वर्कशीट की थी। तो 22 हम यहाँ पर टैली मार्क्स में लिख लेते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22। ये लीजिए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।